चुनावी किस्सों को समझने और समझाने का सिलसिला जारी है और अब की बार एक कुछ अलग ही तरह के चुनावी किस्से की बारी है। जी हां, आज के चुनावी किस्से में बात किसी लोकसभा चुनाव की नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की जिसने इंदिरा गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बात दरअसल उस चुनाव की जिसने गूंगी गुड़िया कहे जाने वाली प्रधानमंत्री को देश की सबसे ताकतवर नेता के रूप में बदल कर रख दिया। उनकी पूरी छवि परिवर्तित हो गई और ये पूरा किस्सा 1969 के राष्ट्रपति चुनावों का है। जी हाँ, बात चुनावों की हो रही है। हमने लोकसभा चुनाव के तमाम किस्सों से शुरुआत की थी। पहले चुनाव से आगे बढ़ाते हुए हमने कई दिलचस्प किस्सों को बात को समझो के अंतर्गत जानने समझने की कोशिश की, लेकिन एक राष्ट्रपति चुनाव ऐसा भी था जिसने इंदिरा गांधी की छवि को पूरे देश में और आने वाले भविष्य के लिए भी बदल कर रख दिया। ये किस्सा है राष्ट्रपति चुनावों का। दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। कांग्रेस के पुराने नेताओं के सिंडिकेट ने अपने में से ही एक पुराने नेता नीलम संजीव रेड्डी का नाम नए राष्ट्रपति के लिए आगे कर दिया। रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली थी। पार्टी के पुराने नेताओं से इतर इंदिरा गांधी दरअसल कुछ और चाहती थी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मजदूर नेता रहे वी गिरी को आगे करने की तैयारी की। कांग्रेस में ही इसकी वजह से अलग अलग दो धड़े बढ़ गए। एक धड़ा वो पुराने नेताओं का जो नीलम संजीव रेड्डी को आगे करना चाहता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मन बनाया वी गिरी के लिए। इससे पहले भी इंदिरा गांधी पार्टी के ओल्ड गार्ड से टक्कर लेना शुरू कर चुकी थी, यानी कांग्रेस की जो एक पुरानी मंडली थी उसके साथ उनकी टकराहट शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये एक निर्णायक मोड़ आ चुका था। साल की शुरुआत में ही उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया था, जबकि पार्टी के पुराने नेता इसके खिलाफ थे। इन ओल्ड गार्ड्स ने जब संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की बात कही तो इंदिरा ने इसका विरोध किया। इंदिरा के विरोध के बाद भी कांग्रेस कार्य समिति ने संजीव रेड्डी को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभा रहे वी गिरी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का फैसला कर लिया। उनकी जगह उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। क्योंकि वी गिरी अब चुनावी मैदान में आ चुके थे राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में, तो इसलिए किसी और को यह जिम्मेदारी देना कार्यवाहक राष्ट्रपति वाली जरूरी था। इंदिरा गांधी के विरोध के बाद भी संजीव रेड्डी कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार बना दिए गए। वहीं विपक्ष ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव को अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ वी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुके थे। गिरी को इंदिरा का समर्थन प्राप्त था। हालांकि इंदिरा ने अपने फैसले को सार्वजनिक नहीं किया। अंदर खाने इंदिरा के समर्थकों को इसकी जानकारी दे दी गई। इंदिरा गांधी को पार्टी के युवा सांसदों का समर्थन प्राप्त था और इन सभी को गिरी का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया गया, एक तरह से कह दिया गया। पार्टी में बढ़ते टकराव के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी से कहा कि वे रेड्डी की उम्मीदवारी का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करें, और इसके बाद भी इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो ये टकराव या दावत एक अलग स्तर पर चला गया। इसके बाद निजलिंगप्पा ने विपक्षी दलों से सुब्बाराव की जगह संजीव रेड्डी को समर्थन करने की अपील की। निजलिंगप्पा की यह अपील उनके लिए उल्टी पड़ गई। इंदिरा गांधी के खेमे ने यह प्रचारित किया कि निजलिंगप्पा विपक्ष के साथ हाथ मिला चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 4 दिन पहले 16 अगस्त 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्टी सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील कर दी। जी हाँ, ये अंतरात्मा शब्द भारत की राजनीति में अब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में इस अंतरात्मा का पहला प्रभावी विवरण हमको 1969 में, हालांकि हम इसके पहले आपको बात को समझो में ही बता चुके हैं कैसे संविधान सभा की बहसों में भी अलग तरीके से इस अंतरात्मा पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील कर दी गई। उनके इस बयान के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी सांसदों और विधायकों ने वी गिरी को अपना समर्थन दे दिया। तो इंदिरा गांधी की जो भावुक अपील थी अंतरात्मा की आवाज़ वाली, उसने अपना प्रभाव दिखाया। बहुत सारे बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं ने रेड्डी को भी समर्थन दिया, लेकिन मतगणना के दूसरे चक्र में वी गिरी को जीत मिल गई। गिरी की जीत के साथ ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स को अपनी ताकत दिखा दी और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच तीखा पत्र व्यवहार भी हुआ। आखिरकार 12 नवंबर को प्रधानमंत्री को उनकी ही पार्टी से
निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं की कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। सिंडिकेट से जुड़े नेताओं यानी मूल पार्टी की बैठक अहमदाबाद में हुई, जबकि इंदिरा गांधी का खेमा बंबई में एकत्रित हुआ। मूल पार्टी को कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा, जबकि इंदिरा गांधी के गुट को कांग्रेस आर यानी रिक्विजनिस्ट कहा जाने लगा। तो ये कांग्रेस रिक्विजनिस्ट और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा दिलचस्प दो फाड़ कांग्रेस की उस समय हुई थी, जब कांग्रेस के भीतर इंदिरा गांधी और निजलिंगप्पा के बीच में इस तरह का मतभेद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओल्ड भी कहा और कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रिफॉर्म भी कहा। तो ओ और आर के अलग अलग मतलब भी निकाले जाने लगे थे। इंदिरा गांधी का शक्ति प्रदर्शन कामयाब रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 705 सदस्यों में से 446 ने इंदिरा गांधी खेमे यानी कांग्रेस आर के अधिवेशन में हिस्सा लिया, जबकि दोनों सदनों के 429 सांसदों में से 310 प्रधानमंत्री के गुट में शामिल हो गए। इनमें से 220 लोकसभा के सांसद थे। 220 बड़ी संख्या, यानी कांग्रेस आर को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए करीब 45 सांसद अब भी कम पड़ रहे थे। लेकिन इसे पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ निर्दलीय और कम्युनिस्ट सांसदों से समर्थन मांगा। कम्युनिस्ट पार्टी दरअसल इंदिरा गांधी के इस आह्वान के बाद समर्थन देने के लिए राजी भी हो गई। विद्रोह के बाद भी इंदिरा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी और इस जीत से इंदिरा गांधी एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरी। वही इंदिरा गांधी थी जिन्हें कभी राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद इंदिरा गांधी ने राज्य रजवाड़ों के प्रीविपर्स को भी समाप्त कर दिया, जिसे पहले कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स के विरोध के चलते वो नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, जिसके बाद इंदिरा गांधी की स्थिति और मजबूत हो गई। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया से कैसे एक ताकतवर नेता में तब्दील हुई, ये राष्ट्रपति चुनाव का किस्सा हमें बताता है, जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के पुराने नेताओं के समर्थक थे। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी पसंद के नेता को न केवल उम्मीदवार बनाया बल्कि जिताया। यही वो क्षण होते हैं जब किसी नेता की लीडरशिप को, प्रभुत्व को, उसके प्रभाव को स्थापित करते हैं। भारत की राजनीति और उनके नेताओं के ऐसे ही दिलचस्प किस्से लगातार जानने के लिए, सुनने के लिए और उससे जुड़ी प्रतिक्रिया, या आपके पास कोई ऐसा किस्सा हो तो उन्हें हमसे साझा करने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।